तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रैखिक प्रोग्रामन है उसको अच्छे से हम लोगों ने समझा था। लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से समझा था और उसके क्वेश्चन भी किए थे हमने। 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, 5वां क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है, और जो लोग ना सॉल्व कर पाए हों तो आज के इस लेक्चर नंबर 3 में मैं उस प्रश्न से ही स्टार्ट करूंगा। आगे पहले मैं वो 5वां प्रश्न करवाऊंगा जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, फिर उसके आगे के अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था कि जो रैखिक प्रोग्रामन है इसमें ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल को मिला के देखेंगे तो टोटल 15 ही क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे ही प्रश्न करवा दूं, क्योंकि ये प्रश्नावली भी छोटी है और चैप्टर भी काफ़ी छोटा है। और हालांकि चैप्टर काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर कई हद तक आपको इस समाकलनों के अनुप्रयोग की याद दिलाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें अपन लोग ग्राफ बनाते थे वैसा ही ग्राफ बना करके यहाँ भी करना है। बस क्या है कि वहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल ही निकालते थे, बस यहाँ पर भी हमको क्षेत्रफल ही निकालना होता है, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालेंगे। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके मैं सभी क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैंने 5वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, जिसने कर लिया है अच्छी बात है, नहीं कर पाया है एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काम क्या होता था हमारा, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, देखेंगे कह क्या रहा है। ठीक है, क्या अवरोध दिए हैं, क्या हमें उद्देश्य फलन दे रखा है, क्या करना है, सब कुछ हमें प्रश्न में ही पता चलेगा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा भाई, निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस फलन का, तो उद्देश्य फलन हमारा कौन सा है, ये है हमारा उद्देश्य फलन। ठीक, यानी कि जब हम सारणी बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, इसका तो लास्ट में यूज होना है, जब आपको पता ही है कि सारणी बनाते वक्त ही हमें इस z का मान निकालना होता है, यानी कि जो जो पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमें ये है कि हाँ इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उन्हीं बिंदुओं पर हमको क्या इस उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसी से सारणी बनाएंगे, वहीं से हम एक वैल्यू को उठाएंगे जो कि उच्चतम या निम्नतम जो भी प्रश्न में कहेगा। ठीक है, हालांकि देखिए अभी हमसे क्या बोल रहे हैं कि न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक, ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवरोध आपसे यहां पर बोला था इसने। ठीक है, आप लोग इसको अवरोध मत समझना, आप लोग इसको अवरोध मत समझना। अवरोध ये है, देखिए जैसे कि बोल रहा है कि अवरोधों के अंतर्गत किसका न्यूनतमीकरण करना है, इसका तो वो अवरोध नहीं होता, वो उद्देश्य फलन होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जिसने भी लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है वो एक बार जाके वॉच कर लेना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम डिटेल में बेसिक से ही समझा दूँ। ठीक है, तो अब देखिए अवरोध क्या है, अवरोध यानी कि रिस्ट्रिक्शंस 1, 2 और ये 3 और 4। अब की बार इस प्रश्न में एक ही में दे दिया है, हालांकि मैंने बताया है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है कि इसका यूज क्या है और इसको किस लिए लिखा जाता है। ठीक है, मैंने ये भी एकदम डिटेल में समझा है। ठीक है, नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जाके वॉच करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी कि एक रेखा ये, एक रेखा ये, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि हाँ भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट का ही काम है तुम्हारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कोई मतलब नहीं, जो भी काम करो अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करो और वहीं से चले जाओ। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक, क्योंकि हमें आलेखी विधि द्वारा इसको हल करना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या भैया पॉइंट चाहिए, यानी कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये, 2 रेखा है, तो 2 रेखा है, तो यानी कि दोनों रेखा के 4 बिंदु हमें चाहिए। एक रेखा का 2 बिंदु होता है तभी तो एक रेखा बनेगी। तो हम एक एक करके रेखा को ग्राफ में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेखा 1 हमने दिया किसको, ये है x प्लस का 2y लेस देन और इक्वल टू 10। एक बार मैं x को 0 रखूंगा तो y बराबर 5 आएगा, एक बार मैं y को 0 रखूंगा तो x बराबर मेरे को 10 मिलेगा। और यही सेम काम मैं क्या करूंगा, रेखा 2 के साथ भी यही काम करूंगा, यानी कि 3x प्लस का y लेस देन और इक्वल टू 15। अब मैं एक बार यहाँ पर x को 0 रखूंगा तो y मुझे 15 मिलेगा, y को 0 रखूंगा मैं तो मुझे x यहाँ पर मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, ये सारे इसको सॉल्व करना, बिंदु निकालना, ये सारी चीज़ें अपन काफ़ी पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 11 में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद अभी मैंने 12th में ही पढ़ाया था आपको, जो समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर था, बहुत बढ़िया मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है।
उसमें काफ़ी सारे थे। और ग्राफ तो मैंने ऐसा समझाया कि आप लोग प्रश्न देख करके ग्राफ तुरंत बोलोगे भाई मेरे को दे दो, मैं तुरंत ग्राफ बना दूँ। परवलय और क्या कहते हैं दीर्घ वृत्त, वृत्त मापांक फलन, और क्या कहते हैं जो रेखा वाला था, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब उसमें थी, हमने एकदम डिटेल में समझा था और काफ़ी बढ़िया से उसको पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेखा 1 को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैंने रेखा 1 को ड्रॉ करना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अच्छा, मैक्सिमम x 10 तक जाना है, x 10 तक जाना है, मैक्सिमम y 15 तक जाना है। ठीक, तो मैं 10 तक बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको जैसा बनाना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आया 15वां पॉइंट। ठीक, सबसे पहले मैं रेखा 1 को ड्रॉ करता हूँ। रेखा 1 क्या है? x का 0 y का 5, x का 0 ये रहा। ठीक, y का 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पॉइंट ये मिला अपने को। ठीक है, फिर क्या? y का 0, x का 10, x का 10, 10वां पॉइंट तो ये रहा। यानी कि ये एक रेखा ये इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई जाएगी। ये है कौन सी? ये है रेखा 1। ये है रेखा 1 जिसका कि मैं समीकरण भी लिख दे रहा हूँ, x प्लस का 2y लेस देन और इक्वल टू 10। हाँ यही है ना? हाँ ठीक, एक तो रेखा 1 बन गई। ठीक है, देखिए ग्राफ भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर आपने अच्छा बनाया है तो एग्जामिनर देखेगा कि भाई ग्राफ आपने बना के रखा है, तो यानी इसका मतलब एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि भाई आपको प्रश्न आता है, तभी तो आपने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो इसलिए भाई ग्राफ इसको हल्के में मत लेना कि भाई सॉल्यूशन कर लेता हूँ ग्राफ छोड़ दूंगा, एक ही का नंबर तो कटेगा। नहीं, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए कि ये किस लिए आपको बताया जा रहा है। कैलकुलेशन तो नॉर्मल दी है, सिर्फ ग्राफ का ही तो काम है। कैलकुलेशन तो एकदम बच्चों वाली है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेन तो ग्राफ है। ग्राफ समझना कि हाँ कौन सा कॉर्नर कहाँ है, कोनी बिंदु कहाँ है, और कौन सा आपका जो यहाँ पर क्षेत्रफल है, किधर का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में है, किधर का सुसंगत क्षेत्रफल नहीं है आंसर में। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बता रखे हैं। सुसंगत क्षेत्रफल किसे कहते हैं, उद्देश्य फलन किसे कहते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स नाम जो कि पूछ सकता है आपसे, मैंने बता रखे हैं। ठीक है, पता चले आपसे बोल दे कि भैया कि बिंदु 3,0 की तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल, काफ़ी सारे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको। अब देखिए रेखा दूसरी बनाएंगे। x का 0, y का 15, y का 15 तो ये रहा। फिर है x का 5, x का 1 2 3 4 5, ये, यानी कि भाई ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाने वाली, ये है हमारी रेखा भैया 2, जो कि इसका समीकरण है क्या? 3x प्लस का y। आप लोग पेपर में ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 कंपार्टमेंट बन रहे हैं। अब इन 4 कंपार्टमेंट में हमें किस क्षेत्रफल में निम्नतम वैल्यू प्राप्त होगी? तो देखिए मैंने क्या बता रखा है, जहां पर अगर सिंगल रेखा होती, सिंगल रेखा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उसके आजू या बाजू का क्षेत्रफल आंसर में आ रहा है। ठीक, सिंगल रेखा मान लो अगर ये होती तो भाई या तो इधर का आंसर में आता या तो उधर का आंसर में आता। तो ये चीज हम कैसे चेक करते थे भाई, या तो उधर का कोई एक बिंदु ले लो या इधर का कोई एक बिंदु ले लो, उस पर इस फलन को चेक करो। अगर ये फलन उसको संतुष्ट कर देता है, यानी कि ये समीकरण संतुष्ट कर देता है वो वैल्यू को, भाई वो वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट कर देगी, तो मतलब है कि भाई उस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 रेखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों रेखा पर चेक करेंगे, दोनों रेखा पर देखेंगे कि भाई किधर का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ का देखने वाले हैं। अब दोनों तरफ का देखेंगे, फिर उसके बाद भाई पता चले अच्छा देखो इसका मान लो इधर क्षेत्रफल जाए, इसका इधर क्षेत्रफल आए, फिर हम देखेंगे दोनों में से जो क्षेत्रफल कॉमन है, दोनों रेखा का क्षेत्रफल आपस में इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी कि कॉमन है, उसी को हम लेंगे। ठीक है, उसी को हम लेंगे और वहीं पर हम उच्चतम या निम्नतम जो भी प्रश्न में कह रहा है वही वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए दोनों रेखा पर हम चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करना रहता था मैंने आपको बता रखा है, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखो, पता चल जाएगा भाई ये, और यहाँ पर भी 0 ही आएगा सिंपली, और कुछ नहीं आएगा। अब देखो ये देखो कि ये जो चीज़ बनकर के आई है ये क्या सही है या गलत है। देखो इसका कहना है कि 0 है 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। भाई 0 बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है 10 से छोटा जरूर है 0, और वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है 15 से छोटा है 0, यानी कि दोनों चीज़ बात तो सही है। तो आप लिखोगे कि यथा बिंदु भैया x बराबर 0 y बराबर 0 दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः
जो सुसंगत क्षेत्रफल आपका आएगा ये केंद्र की तरफ का होगा, या आप बोल सकते हो मूल बिंदु की तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, अब देखो यानी कि इधर से ये इधर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा ये, और इस रेखा का अगर आप देखोगे तो ये आंसर में आएगा। ठीक है, ये तो अगर आप इसको पूरा अगर आप हाईलाइट करोगे, ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको ये पूरा अगर आप हाईलाइट करोगे, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ रफ, ठीक है, ये अगर आप हाईलाइट करोगे तो देखो कुछ ये ऐसा आएगा। ठीक, थोड़ा गंदा कर रहा हूँ मैं जानबूझ करके ऐसा आपको समझाने के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, दोनों रेखाओं का मिला करके ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। मैं एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में, ठीक है, अब इस क्षेत्रफल में अब हमको देखना है कि दोनों क्षेत्रफल का कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट कौन सा है उसी पर हमको निकालना है। अब देखो दोनों क्षेत्रफल में कॉमन पार्ट कैसे फाइंड करो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे करो, एक रेखा है आपकी, एक मिनट, ये हाँ, एक रेखा है आपकी ये, एक रेखा है आपकी ये। अगर देखो अगर आप इसको ऐसे लेकर के आओगे तो देखो यहां तक का तो सिर्फ और सिर्फ, चलो मैं आपको और ऐसे बताता हूं, देखो समझो। पहले मैं इस रेखा को, देखो ये रेखा है, ये केंद्र 0,0 संतुष्ट कर रहा था ना, तो केंद्र की तरफ लेकर के आएंगे, यानी कि मैं इसको केंद्र की तरफ लेकर के आता हूँ। मार्कर नहीं चल रहा है, चलो मैं इससे बताता हूँ। मैं इसको केंद्र की तरफ लेकर के आता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। मैं इसको केंद्र की तरफ लेकर के आया, ठीक है, समझना बात को, ये वाली रेखा को मैंने ब्लू से किया, इसको मैं केंद्र की तरफ लेकर के आया। अब समझना, अब ये वाली जो रेखा नंबर 1 है ये भी केंद्र की तरफ है, तो मैं इसको ब्लैक कलर से लेकर के आता हूँ। ये मैं ब्लैक कलर से लेकर के आ रहा हूँ इसको केंद्र की तरफ, ये मैं लेकर के आया। अब देखो यहाँ पर कितने कंपार्टमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तीनों कंपार्टमेंट में अब आप बताओ कौन सा क्षेत्रफल है जो कि दोनों रेखाओं से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई ये वाला कंपार्टमेंट है, ये तो सिर्फ और सिर्फ रेखा नंबर 2 का क्षेत्रफल है, ये रेखा 1 का क्षेत्रफल है। ये देखो ब्लू और ब्लैक लाइन दोनों आपस में यहाँ पर कट रही हैं, तो यानी कि समझो कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, यानी कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो ये वाला जो पार्ट बचता है ये हमारा क्षेत्रफल आंसर में होगा। सॉरी, अब ये जो क्षेत्रफल बन रहा है इसके कोणीय बिंदु देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? कोणीय बिंदु देखेंगे, फिर हम सारणी बनाएंगे। अब कोणीय बिंदु देखो, एक तो ये है, यानी कि इसको अपन ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। देखो बिंदु ए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, बिंदु ए क्या है आपका 0,5, बिंदु ए है आपका 0,5। अब बिंदु बी तो आपको निकालना पड़ेगा। बिंदु सी क्या है? सी है आपका 5,0, बिंदु सी है आपका 5,0 और है बिंदु डी जो कि आपका 0,0 है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब ये बिंदु बी कैसे निकालोगे? बी देखो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु निकालते कैसे हैं? दोनों रेखा के समीकरणों को आपस में हल करो और प्रतिच्छेद बिंदु आसानी से निकल आएगा। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस का y इज इक्वल टू 15 है, और इसको ले लेते हैं x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। इसको 1 इसको 2 कर देते हैं। अगर तो हम 1 में अगर जैसे 2 का कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y 30 हो जाएगा, और ये हो रहेगा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये चीज़ ऑलरेडी कट जाएगी, और यहाँ पर 5x बचेगा, और यहाँ पर आपका 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा। x बराबर आपका 4 आएगा क्या? हाँ, x बराबर आपका 4 आएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई ना। ठीक, x की वैल्यू 4 आई। अभी मैं y की वैल्यू भी निकालूंगा, ध्यान से समझना। x की वैल्यू 4 है, ये 5वें बिंदु पे है, और 5 से अगर आप ये इसका चौथा बिंदु देखोगे, इसको अगर आप ऐसी रेखा खींचोगे तो ये चौथे पॉइंट पर ही तो है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगर जैसे ग्राफ पेपर होता, ग्राफ पेपर वो जो ग्रीन कलर का आता है, उस पर अगर हम बनाते तो उस पर पर्टिकुलर एक एक पॉइंट हम काउंट कर लेते, काम खत्म। पॉइंट काउंट कर लेते, काम खत्म, हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ग्राफ तो है नहीं, मैं ऐसे बोर्ड में बना रहा हूँ रैंडमली, मुझे क्या पता भाई कौन से बिंदु पर क्या है।
तो इसलिए मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x बराबर 4 निकली। अब x की वैल्यू 4 निकली है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x का मान यहाँ से 4 रखोगे, 4 उधर जाएगा, 10 से 4 जाएगा 6, y बराबर आएगा आपका 3। ठीक है, y बराबर आपका आएगा 3। ठीक है, अब देखो सारे बिंदु मिल गए हैं। अब क्या काम बचा है हमारा, सारणी बनाने का। सारणी आप लोग बना लोगे, ठीक है, सारणी आप लोग बना लोगे कि नहीं, ये बताओ मेरे को। ठीक, सारणी बना लोगे या नहीं आप लोग, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, सारणी तो आप लोग बना लोगे। अब देखो क्या काम करना है कि इसकी सारणी बना देते, चलो मैं ही बना देता हूँ। 0,5 4,3 5,0। कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये, ठीक। कोई बात नहीं, चलो ठीक। अब देखो 0,0 सारणी बना लेना आप लोग अच्छे, ठीक। मैं ऐसे रफ बना रहा हूँ, इस पर चेक करेंगे। x का मान 0 तो ये पूरा 0 हो गया, y का मान 5 तो ये हो गया आपका 10, x का मान 4 ये हो गया 12 प्लस 6, 12 6 18 हो गया ये 5, x का मान 5 यानी कि ये आपका आएगा 15, ये 0 ये आपका पूरा 0 आ जाएगा। अब देखो इनमें सबसे कम वैल्यू किस पे प्राप्त हो रही है, सबसे कम मान जिस पर प्राप्त हो रहा हो बस लिख दो। किस पर सबसे कम मान प्राप्त होगा भाई, जाहिर सी बात है सबसे कम मान तो 0,0 इसी पर भी प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी हमें प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना है ना, प्रोसेस तो पूरा फॉलो करना है। यहाँ पर थोड़ा ना सबसे कम मान मिलेगा, ना यहाँ पर मिलेगा ना यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा तो 0,0 पर ही मिलेगा, क्योंकि यही एक कॉर्नर है। तो बस लिख देना था 0,0 पर फलन का निम्नतम मान 0 प्राप्त होता है, ठीक है, लिख देना भाई। अब इसके आगे क्या सिर्फ और सिर्फ लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, छठवां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। छठवां क्वेश्चन बता देता हूँ, वो जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता दे रहा हूँ। 6 है, फिर अपना आगे भी है, हाँ 7 भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी मिलेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अपना देखते अपना, ओह सॉरी, छठवां नंबर क्वेश्चन है यार, ये तो मैंने 5वां ही लिख रखा है क्या, कोई बात नहीं, ये छठवां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रश्न कह लीजिए काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, और आप लोग इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। मैं इस प्रश्न को एकदम अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न कह के आ रहा है और इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। करना सब प्रोसेस वही है, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोगों को ये अलग लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सुसंगत क्षेत्रफल बाहर की ओर का है, ठीक है, बाहर की ओर का है। तब आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, कि देखना कि भाई कितने अवरोध है, एक अवरोध, दो अवरोध, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, दो रेखाएं बनेंगी। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे भाई, बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले रेखा 1, रेखा 1 क्या है, 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन और लेस देन 3, वो सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और रेखा 2 अपन ले लेते हैं यहाँ पर, रेखा 2 हो जाएगी आपकी x प्लस का 2y 6। एक बार हम x को 0 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, एक बार y को 0 रखेंगे तो x बराबर आपको 3/2 मिलेगा। मैं इसको वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। 3/2 आप कहाँ पर बनाएंगे, तो मैं 3/2 लिख रहा हूँ, जो कि आपका होगा 1.5, ठीक। ध्यान से समझिएगा बात को। मैं यहाँ पर x बराबर 0 रख रहा हूँ तो आपको y बराबर 3 मिलेगा। ओह, x बराबर 0 पर y बराबर 3 ही मिल रहा है क्या यार इस पे भी, और y बराबर 0, ओ सॉरी x बराबर मैं 0 रखूँगा, एक मिनट, हाँ y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 6 मिलेगा, हाँ ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये मैंने बनाया एक्स अक्ष, ये मैंने बनाया वाई अक्ष, मैक्सिमम 6 तक जाना है ना, तो मैंने बनाया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैंने बनाया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सबसे पहली रेखा में बनाता हूँ 0, 3 और x का 1.5 यहाँ पर आएगा, 3 ये रहा। रेखा कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, ये है अपन कौन सी, रेखा 1, ठीक है, जिसका समीकरण है क्या,
2x प्लस का y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये रेखा बने, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रेखा 2 की बात अगर कर दें, रेखा 2 की बात अगर अपन करें तो x का 0, y का 3, y का 3 और x से 6, x से 6, ठीक, y का 3, x का 6, ये जाएगा ये, ठीक है। ये बन गई आपकी रेखा 2। रेखा 2 इसका समीकरण है x प्लस का 2y। अच्छा एक मिनट, ये कौन सा पॉइंट है, मैंने ये है 0,3 और 6,0। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ये है 2y 6। दोनों डायग्राम अच्छे से बन गए हैं। अब हमारा काम क्या होता था भाई, रेखा बना लिया अपन ने, डायग्राम बना लिया। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता था, काम होता था हमारा कि भाई अब हम देखें कि किस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आ रहा है, ठीक, किस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, या तो भाई रेखा के इधर का कोई एक बिंदु ले लो, या तो रेखा के उधर का कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो, कोई भी एक रैंडम बिंदु ले लो और उस पर इस समीकरण का मान चेक करो, ठीक। इस समीकरण का मान मतलब कह लो कि उसको देखो कि हाँ वो संतुष्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो उस समीकरण को संतुष्ट करता है तो मतलब कि जो आंसर है वो आपका उस तरफ की क्षेत्रफल का होगा, ठीक है। अगर वो संतुष्ट नहीं करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज हम लोग कैसे करते थे, मैंने आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताई है भाई, 0,0 ले लो, ठीक है। 0,0 रखेंगे, इस पर अगर 0,0 रखेंगे x और y की जगह पर तो ये आएगा, और इस पर रखेंगे तो ये आएगा। अब देखना, बात को समझना, ये कह रहा है कि भाई 3 0 से छोटा है, कभी 3 0 से छोटा हो सकता है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये बात तो क्या भाई गलत है, और वही सेम चीज यहाँ पर 6 के लिए कह रहा है, तो दोनों बातें गलत है। इसका मतलब है कि भैया इधर का जो भी पार्ट है संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, दोनों रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट नहीं कर रहा है इधर का कोई भी बिंदु। तब हम क्या करेंगे, अब यानी कि जब इधर का संतुष्ट कर ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है भाई अपोजिट डायरेक्शन वाला संतुष्ट कर रहा होगा। विश्वास ना हो कोई भी एक बिंदु लेकर के देख लेना, कोई भी एक बिंदु लेकर के देख लेना। मैं बोल रहा हूँ इसको लेके देख लेना, इसको लेके देख लेना, कोई भी एक बिंदु लेकर के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर रैंडम कोई भी बिंदु एक लेकर के आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काम है, आप समझो। तो क्षेत्रफल किधर का आंसर में आपके मिलेगा, ठीक है। हालांकि क्षेत्रफल निकालना नहीं, लेकिन हम कहते हैं इसको क्षेत्रफल ये, हालांकि हमें निकालने वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो रेखा 1 ये रही, तो यानी कि इसके इधर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा ये, ठीक है। रेखा 2 ये रही, यानी कि इसके इधर का क्षेत्रफल आंसर में आएगा ये क्षेत्रफल आंसर में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो भाई क्षेत्रफल यानी कि इसके बाद समझो अनंत इन्फिनाइट है। अब हम इन्फिनाइट बिंदु है, तो अब हम किस पर चेक करें कि सबसे कम वैल्यू मिलेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम कोणीय बिंदु ले लेते हैं। कोणीय बिंदु, कॉर्नर बिंदु क्या मिल रहा है, एक तो ये कोणीय बिंदु है, एक ये कोणीय बिंदु है, इससे हम सारणी बना लेते हैं, ठीक है। और हम इससे सारणी बना लेते हैं। कोणीय बिंदु सबसे पहला मिलेगा 0,3, दूसरा मिलेगा 6,0, जिस पर हम किसका उद्देश्य फलन का मान चेक करेंगे, z बराबर x प्लस का 2y, ठीक है। x प्लस का 2y, x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पर 3 रखेंगे तो मिलेगा 6, और यहाँ पर y की जगह पर 0 x की जगह पर रखेंगे तो 6 मिलेगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ से आगे क्या करना है, यहाँ से आगे क्या करना है, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर दोनों ही बिंदु पर क्या फलन का 6 मान प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करें, कैसे कह दें कि भाई ये मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है। तो देखो चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अतः इस फलन का मान 0,3 तथा 6,0 पर फलन का निम्नतम मान 6 प्राप्त होता है। और अगर आपको भैया एकदम फुल प्रूफ के साथ लिखना है तब एक काम करो कि भाई ये जो फलन है इसका मान 6 से भी छोटा आ सकता है, तो 6 से छोटा आ सकता है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मान लो कि ये अब ये क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई। इसका अब एक काम करो, इसको चेक करो कि इसका आंसर मतलब कि इसका क्षेत्रफल किस तरफ का है। तो मान लो इसका क्षेत्रफल अगर मैं बोलूँ कि 0,0 रखोगे तो ये आपका आएगा इधर, ठीक, इधर आएगा। इसका मतलब है कि 0 से बड़ा है 6, तो ये बात सही है। तो यानी कि
ये इस समीकरण का x प्लस का 2y इस समीकरण का मान जो है 6 से कम मान, देखो 6 से कम मैंने लिखा है, 6 से कम मान किधर प्राप्त होगा, इस तरफ प्राप्त होगा, इस तरफ, यानी कि इधर आपको कम वैल्यू मिलेगी, इधर कम वैल्यू मिलेगी। अगर आपको 6 से कम वैल्यू चाहिए तो आप इधर का कोई भी एक बिंदु रखो, इधर संतुष्ट कराओ, मिलेगा मान। तो हम अतः भैया यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि भाई 0,3 6,0 पर ही आपको निम्नतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, निम्नतम मान प्राप्त होगा, उससे कम मिलेगा। ओ सॉरी, एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया क्या? हाँ, मेरे को और ग्रेटर देन करना चाहिए यार। हाँ ठीक है, चलिए 1 मिनट, यानी कि कम से कम उधर ही मिल रहा है और उससे कम ज़्यादा रखना चाहिए। ओ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर ग्रेटर देन रखना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन रखेंगे तो ग्रेटर देन अगर आप रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 मिनट दोस्तों, तो यानी कि 6 बड़ा है 0 से, ये बात गलत है। तो यानी कि भाई 6 से बड़ा मान आपको मिलेगा कहाँ, क्षेत्र के बाहर। ठीक, हाँ अब समझिएगा, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया कि आप बोलो कि भैया इसका मान है, इसका मान 6 से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका मान आप ये बोलो कि इसका मान भाई 6 से भी बड़ा हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? काफी बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। 6 से बड़ा कह लो या 6 से छोटा कह लो, आपको जैसा समझ में आए कि हाँ 1.5। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि भाई 6 से और बड़ा मान मिल सकता है, या आप छोटा मान कह लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, अगर आप 6 से बड़ा मान के लिए कहोगे तो भाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो गलत है। तो यानी कि 6 से बड़ा मान आपको कहाँ मिलेगा, 6 से बड़ा मान आपको मिलेगा उस तरफ पे, यानी कि बाहर मिलेगा आपको 6 से बड़ा मान। 6 से छोटा मान चाहिए तो अंदर की तरफ मिलेगा। और फिलहाल हमारी रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ तक की, इससे हम ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जा नहीं सकते, नहीं तो और भी हमें कम से कम वैल्यू मिलेगी, लेकिन इससे नीचे हम जा नहीं सकते। तो इसलिए भैया हमें यही कहना पड़ेगा कि सबसे कम वैल्यू हमको यहीं पर ही प्राप्त हो रही है, एक ये कॉर्नर पर, एक ये कॉर्नर पे। ठीक है, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कि आज के लेक्चर में इतना ही रखें, बताइए भाई जल्दी से आप लोग कि भाई आज के लेक्चर में इतना ही रखें क्या? ठीक, एक क्वेश्चन है 7 8 नंबर, काफ़ी सिंपल से हैं। ठीक है, ठीक, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लेक्चर में इतने ही, 2 क्वेश्चन को ही रखें क्या? ठीक है, आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन को ही रखते हैं। ठीक है, मैं बाकी 7 और 8 आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस की। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कराने को और करा दूँ, लेकिन मेरे पास समय भी नहीं है अभी, और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको मैं पूरा ही फिनिश कर दूँ। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो भी बचे हैं मैं पूरा नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिसने भी अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत कर ले। थैंक यू दोस्तों।